हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनस्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज आज हम लोग कुछ वैकेंसी निकला उसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि इस वैकेंसी के क्या क्या योग्यताएं दिया गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और इसकी चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। इसके साथ साथ इसमें पूछे जाने वाली जो प्रश्नों की जो श्रृंखला होगी उसकी प्रवृत्ति किस तरह से होगी, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अभी सीजीपीएससी के द्वारा आज ही के डेट में जहाँ पर लिखा है एडवर्टाइजमेंट डेट 4 जून 2020, आज ही के दिन एक वैकेंसी निकला जिसका नाम है सहायक संचालक कृषि। ठीक है, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का जो तिथि है वो 15 जून मध्याह्न से है ना, उसी मध्याह्न से लेकर हमारा 14 जुलाई 2020 तक है, जो कि आपका मध्य रात्रि तक रहेगा। ठीक है, यदि फॉर्म फिलअप करते हुए किसी प्रकार की त्रुटि होती है, किसी प्रकार का मिस्टेक होता है, तब उसको सुधारने के लिए जो तिथि यहाँ पर निर्धारित की गई है वह है आपका 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक रहेगा। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक बार त्रुटि होने पर भी यहाँ पर आपको मौका मिलेगा सुधार करने के लिए। इसलिए यहाँ पर जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म फिलअप करने का प्रयास करेंगे। ओके, अब देखिए इसके बारे में ये जो वैकेंसी जो निकला है इसकी पदों की संख्या देख लेते हैं। तो टोटल देखा जाए तो अभी 25 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है। एसटी की बात करें तो 6 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 3, जनरल की बात करें तो 7 है, एसटी फीमेल में 2, जनरल फीमेल में 2 और ओबीसी फीमेल में 1 है। बैकलॉग की बात करें तो हमारा एसटी में 1 पद है, एससी ओबीसी इनमें भी 1 पद है, परंतु यहाँ पर फीमेल में किसी भी प्रकार की पद नहीं देखने को मिलेगी। यदि टोटल दोनों को मिलाकर देखें तो हमारा 22+3 अर्थात 25 पदों की यहाँ पर वैकेंसी सीजीपीएससी द्वारा निकाला गया है। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय अर्थात कोई भी विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं, बल्कि वह हमारा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय होना चाहिए। ठीक है, चाहे वह देश के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे वो राज्य की कृषि विश्वविद्यालय हो, वहीं से उसको कृषि में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात उसको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, और वो भी सेकेंड डिवीजन में उसको पास होना है। ठीक है, ना कि उसको थर्ड डिवीजन में यदि आता है तभी की स्थिति में वह इसके लिए अयोग्य होगा। उसको फर्स्ट या फिर सेकेंड डिवीजन में ही पास होना है, तभी इस पद के लिए योग्य होगा। यदि हम लोग आयु की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2020 अर्थात 1 जनवरी 2020 से 21 वर्ष तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, अर्थात यहाँ पर मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 30 वर्ष है। यदि किसी व्यक्ति को 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तब की स्थिति में यह अपना फॉर्म नहीं डाल पाएगा, और 21 वर्ष से कम है तब भी यहाँ पर नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय और मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष की स्थान पर 40 वर्ष की होगी, अर्थात छत्तीसगढ़ में जो भी व्यक्ति होंगे उसकी जो आयु की जो सीमा होगी वो 30 ना होकर बल्कि 40 वर्ष होगी। ठीक है, यदि हम लोग इसके पद्धति की बात करें तो कितने पद्धति में इसका एग्जाम होने वाला है, तो चयन प्रक्रिया 2 भागों में यहाँ पर एग्जाम होगा। एक तो हमारा लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा जैसे ही समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उसके माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा, और इस परीक्षा हेतु रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर परीक्षा केंद्र यहाँ पर होंगे, और परीक्षा योजना जो परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में आपको प्रकाशित होंगे। ठीक है, यदि हम लोग जो हमारा जो चयन प्रक्रिया है वो 2 चरणों में होगी। यदि हम लोग प्रथम चरण परीक्षा की बात करें तो वह हमारा 300 अंक का होगा, और हमारा साक्षात्कार अर्थात दूसरा चरण की बात करें तो ये 30 अंक का होगा। यदि हम लोग परीक्षा जो प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 150 प्रश्न रहेंगे, 3 घंटे का समय दिया जा रहेगा, और 150 में अर्थात एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का होगा, इसलिए टोटल जो नंबर होगा हमारा 300 अंक का होगा। और 300 अंक में हमारा 50 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रहेगा, और जो 100 जो क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर का वो आपका कृषि अर्थात एग्रीकल्चर से संबंधित रहेगा। तो इस तरह से आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 नंबर का, और 30 नंबर जो रहेगा आपका इंटरव्यू का रहेगा। इस प्रकार से टोटल जो नंबर रहेगा वो आपका 330 अंक का होगा। यदि आप सहायक संचालक
जो कृषि विभाग से संबंधित है उसका यदि आप लोग सिलेबस चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ से आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसकी फीस की बात करें तो छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए यहाँ पर जो SC हो चाहे ST OBC इन तीनों के लिए 300 रुपये निर्धारित किया गया है, और SC ST OBC को छोड़कर बाकी अन्य के लिए यहाँ पर 400 रुपये देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य को छोड़कर अन्य राज्य से कोई भी व्यक्ति इसके लिए यदि योग्य हैं तो यदि वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके लिए 400 रुपये यहाँ पर निर्धारित किया गया है। दोस्तों, यही था सहायक संचालक के बारे में, उसकी हमने जानकारियां हासिल किया। यदि आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।